फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अम्लिका एकादशी या फिर अम्ला एकादशी कहते हैं। आइए इसकी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व था। समस्त राजा, प्रजा व ज्ञानी ध्यानी पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। खेलते खेलते राजा बहुत ही दूर निकल गया। वहां पर जंगली जातियों के मनुष्य ने राजा को आकर घेर लिया। मलेच्छरों ने राजा के ऊपर बहुत ही अस्त्र से प्रहार किया। जंगली जातियों के व्यक्तियों ने राजा पर बहुत सारे प्रहार किए, अस्त्र शस्त्र चलाए, मगर उन्हें कोई भी कष्ट नहीं हुआ। यह देखकर वह सब आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देख के राजा डर गए तो वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। पर जब राजा धराशायी हुए, उसी समय उनके शरीर से एक बहुत ही तेज दिव्य शक्ति प्रकट हुई। बहुत ही रोशनी वाली और बहुत ही चमकदार एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी, राजा अपनी बेहोशी से उठे तो समस्त मलेच्छरों को मरे हुए देखकर बहुत ही परेशान हुए कि अरे, इनको किसने मारा है। राजा बड़ी ही उधेड़ बुन में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा है। तभी आकाशवाणी हुई और यह सुनाई पड़ा कि हे राजन, ये समस्त आक्रमणकारी तुम्हारे आम्ला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मर गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और समस्त राज्य में एकादशी के महात्म्य को कहने व सुनने लगा। मलेच्छरों के विनाश से समस्त प्रजा सुख और चैन से रहने लगी। फिर से सारी प्रजा और राजा एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से और उत्साह से करने लगी। तो एकादशी के व्रत से राजा को आक्रमणकारियों से कुछ भी नहीं हुआ। अम्लिका एकादशी का प्रभाव इतना था कि भगवान श्री हरि विष्णु ने उस राजा की अपने आप आके मदद की। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अम्लिका एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप विनाश हो जाते हैं। मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। अम्लिका एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। अम्लिका एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसको करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है।